वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर क्या होता है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? स्ट्रक्चर देखा था यूकैरियोटिक प्रमोटर का, जो कि क्या था, हम लोग बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर, या क्या बोल सकते हैं टाइप 2 प्रमोटर। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेनली हम लोग फोकस करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 पे, क्योंकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए हम लोग बोलेंगे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। ठीक है, उसमें से एक आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 2 बोलते हैं या आरएनए पॉल 2 बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग फोकस करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 में। क्यों आरएनए पॉलीमरेज 2 पे हम लोग फोकस करते हैं? मेनली इसीलिए क्योंकि हम लोग बोलेंगे मोस्ट ऑफ द जीन्स जो होता है ना, उसको ट्रांसक्राइब कौन करता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज 2 कैसा एंजाइम होता है? हम लोग बोलेंगे वाइडली स्टडीड एंजाइम जो होता है वो कौन होता है? आरएनए पॉलीमरेज 2, क्योंकि ये क्या करता है? मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोटिक जीन्स होता है इसको ट्रांसक्राइब करता है। इसीलिए हम लोग आज आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? हेडिंग। मैंने हेडिंग लिखा है क्या चीज? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आज हम लोग स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज वैसा एंजाइम होता है जो क्या करता है? डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कराता है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स में अगर डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कराए तो वैसे आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है। ठीक है, वैसा एंजाइम होता है जो कि क्या चीज को करवाता है? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है। ठीक है, वैसा एंजाइम जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को करवाने में हेल्प करता है, वैसे एंजाइम को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। बताने का क्या मतलब है? बताने का मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए से क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा? कोई सा भी आरएनए बनेगा, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, ठीक है, चाहे वो टीआरएनए हो, कोई सा भी अगर आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, इसीलिए ऐसे ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को करवाने के लिए क्या चाहिए? हम लोग बोलेंगे एक मेन एंजाइम चाहिए। उस मेन एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, मोर स्पेसिफिक हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की रिस्पॉन्सिबल होता है क्या चीज के लिए? डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कराने के लिए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज वैसा एंजाइम होता है जो क्या करवाता है? यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत सारा टाइप्स है। तो उसको पढ़ने से पहले देखो हम लोग क्या स्टडी करेंगे? ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज को, जिसको आरएनए पॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या चीज? टेम्पलेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमरेज इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब वैसा आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट पे बाइंड करेगा और क्या कराएगा? हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा? आरएनए का सिंथेसिस कराएगा, उसको बोलते हैं टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और दूसरा टाइप जो आरएनए पॉलीमरेज का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट, ऐसे लिख रहा हूं, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
वैसा आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए का सिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन इसको आरएनए को बनाने के लिए कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए। या टेम्पलेट का मतलब हो गया ना तो डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए ना आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या हो सकता है, तो टेम्पलेट यहाँ पर याद रखना क्या हो सकता है, टेम्पलेट हम लोग बोलेंगे या तो डीएनए हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। ठीक है, अगर डीएनए टेम्पलेट का काम किया, ठीक है, अगर डीएनए टेम्पलेट का काम किया, ठीक है, तो याद रखना है वैसा आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कैसा डिपेंडेंट है, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए पे डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या चीज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब सिंपली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं। मतलब ये जो एंजाइम होगा वो एंजाइम आरएनए को तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन आरएनए को बनाने के लिए यहां पर ये जो एंजाइम होगा इसको किस पे बाइंड करना पड़ेगा, डीएनए से बाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज कैसा है, डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट है ना, या टेम्पलेट डिपेंडेंट है। मतलब टेम्पलेट में टेम्पलेट क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए हो सकता है, ये टेम्पलेट क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। अगर डीएनए टेम्पलेट का काम किया तो वैसा आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है, बाइंड कर रहा है डीएनए के स्ट्रैंड पे, और क्या बना रहा है, आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि आरएनए क्या चीज का काम किया, हम लोग बोलेंगे आरएनए एक्ट्स एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट। ठीक है, आरएनए अगर टेम्पलेट का काम करेगा तो यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल आरएनए डिपेंडेंट क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज। मतलब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का तो सिंथेसिस कर ही रहा है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए को बनाने के लिए किसके स्ट्रैंड से बाइंड करना पड़ रहा है, आरएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करना पड़ रहा है, तभी जाके ये आरएनए से आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। चूंकि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करके आरएनए को ही बना रहा है, इसीलिए ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरएनए रेप्लिकेज बोल सकते हैं। ठीक है, आरएनए रेप्लिकेज। ठीक है, मोस्टली जो वायरसेस होता है उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, या आरएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब आरएनए रेप्लिकेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं इस एंजाइम को आरएनए रेप्लिकेज। ठीक है, तो यूकैरियोटिक याद रखना है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो भी आरएनए पॉलीमरेज हम लोग पढ़ेंगे वो कैसा आरएनए पॉलीमरेज होगा, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डिपेंडेंट में क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर समझिए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आरएनए का सिंथेसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा उसको आरएनए को बनाने के लिए कोई भी डीएनए के स्ट्रैंड नहीं चाहिए, कोई भी आरएनए के स्ट्रैंड नहीं चाहिए, इसीलिए क्या चाहिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग बोलेंगे पैप। पैप को हम लोग क्या बोलते हैं, पोली ए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉलीमरेज। पोली ए पॉलीमरेज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा एंजाइम होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि क्या चीज में हेल्प करता है, अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, आगे, जो कि हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 3 प्राइम टेलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, 3 प्राइम टेलिंग, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पोली एडिनाइलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पोली एडिनाइलेशन या पोली ए टेल भी बोलते हैं इसको, पोली ए टेल का फॉर्मेशन करता है एमआरएनए के 3 प्राइम एंड में। क्यों करता है ये हम लोग देखेंगे, कौन सा एंजाइम करता है, हम लोग बोलेंगे पोली ए पॉलीमरेज, पैप बोलते हैं, और ये पैप क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन इस पैप को काम करने के लिए कोई भी डीएनए के स्ट्रैंड नहीं चाहिए, आरएनए के स्ट्रैंड नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि कैसा एंजाइम होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का यही क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या चीज, टेम्पलेट। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन है। तो हम लोगों को जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, जितना भी यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होगा, सारा का सारा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैसा होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए के स्ट्रैंड पे बाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके डीएनए से वो क्या बना पाएगा,
आरएनए को बना पाएगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में भी हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पलेट ना। अब आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को या अकरेंस के बेसिस पर भी हम लोग बोल सकते हैं, या लोकेशन के बेसिस पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग दो पार्ट में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोल सकते हैं अकरेंस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अकरेंस मतलब कहाँ मिलता है, तो एक आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ऐसे करके समझिए, यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है ना, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो कि सारा का सारा क्या कर रहा था, आरएनए को बना रहा था डीएनए से। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल टाइप आरएनए पॉलीमरेज होता है, याद रखना है, सिंगल टाइप आरएनए पॉलीमरेज मिलता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये मैंने बताया है, ठीक है। बताने का क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कि डीएनए से आरएनए तो बनेगा ही बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो यहाँ पर केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही क्या कर देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करके क्या करेगा, सारा का सारा आरएनए को बनाएगा, एमआरएनए को भी बनाएगा, टीआरएनए को भी बनाएगा, और हम लोग बोलेंगे आरएनए को भी बनाएगा। मतलब सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्या चीज, आरएनए, ठीक है, याद रखना है। तो ये प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज हुआ। अब देखो, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो टाइप में, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, हम लोग बोलेंगे दो टाइप में। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। दूसरा को बोलेंगे ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज, ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज याद रखना, वैसा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, वैसा आरएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज ना। और ये जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज होता है, याद रखना है, ये क्या हो सकता है, इसका 5 टाइप होता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3। चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 4 या आरएनए पोल 4। और पांचवा को हम लोग बोलते हैं आरएनए क्या चीज, पॉलीमरेज 5, ठीक है। ये 5 टाइप का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज मिलता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। देख लीजिए, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है। और ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है तो ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज याद रखना है, वैसा आरएनए पॉलीमरेज जो कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनल्स में मिलेगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनल्स क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे ये ऑर्गेनल्स हो सकता है, इसमें क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रियल क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। और कैसा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, क्लोरोप्लास्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन आरएनए पॉलीमरेज का ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस का मतलब ये कहाँ मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग जानते हैं केवल सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करता है, डीएनए से सारा का सारा आरएनए का सिंथेसिस करता है। लेकिन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज में और ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज में। ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज वैसा आरएनए पॉलीमरेज होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनल के अंदर रहेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया
के अंदर मिलने वाला आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा तो क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। और न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज वैसा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस होगा ना। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो अलग अलग 5 टाइप का हो सकता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। आरएनए पोल 1, आरएनए पोल 2, आरएनए पोल 3, आरएनए पोल 4 एंड आरएनए पोल 5। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज मिलता है किसमें? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में। और अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है। तो याद रखना है। अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या चीज है? आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में स्टडी करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में स्टडी करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में स्टडी करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 4 और आरएनए पॉलीमरेज 5 जो होता है ना, याद रखना है ये कहाँ मिलता है? तो हम लोग बोलेंगे ये प्लांट के केस में मिलता है। ठीक है। ये प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। क्या? प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5। याद रखना ये रेयर केस होता है। ठीक है। और ये कौन सा आरएनए को बनाता है? हम लोग बोलेंगे ये स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है। ये कौन सा आरएनए को बनाता है? हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए का सिंथेसिस करता है। कौन? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5। याद रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। याद रखना आरएनए पॉलीमरेज 1 का लोकेशन क्या है, ये अभी हम लोग देखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज 2 का लोकेशन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3 का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन तो आपको इसी से ही समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है ना, मतलब ये सारा का सारा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ मिलेगा? सिंपल न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। ठीक है। याद रखना आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो प्रोमोटर होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग टाइप 1 प्रोमोटर बोलेंगे, टाइप 1 प्रोमोटर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको? या हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रोमोटर, आरएनए पॉलीमरेज 1 प्रोमोटर बोलेंगे। याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो प्रोमोटर होगा ना, उसको हम लोग टाइप 2 प्रोमोटर बोलेंगे, टाइप 2 प्रोमोटर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो प्रोमोटर होगा ना, उसको हम लोग टाइप 3 प्रोमोटर बोलेंगे या आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 के लिए क्या चीज है? अलग अलग हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर्स है। ठीक है। और यही अपने रिस्पेक्टिव प्रोमोटर्स से बाइंड करके क्या करता है? हम लोग बोलेंगे अपना जो आरएनए होता है तो उसका सिंथेसिस करता है। कौन? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस क्या चीज में करेंगे? अब जितना भी बुक देखिएगा मेनली फोकस किया जाता है किसमें? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 में। क्यों आरएनए पॉलीमरेज 2 में फोकस किया जाता है? इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज 2 में फोकस किया जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो प्रोमोटर होता है, जिसको टाइप 2 प्रोमोटर या आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर बोलते हैं, उसमें इसीलिए फोकस किया जाता है क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम याद रखना है हम लोग बोलेंगे वाइडली स्टडीड एंजाइम होता है। ये क्या होता है? वाइडली स्टडीड एंजाइम होता है। और ये मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक जीन्स को ट्रांसक्राइब कौन करता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है। इसीलिए हम लोग जो मोस्टली स्टडी करते हैं वो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी करते हैं? कौन सा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में स्टडी करते हैं? हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है आरएनए पॉलीमरेज 2 का कुछ क्या बोलते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब लिखा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। ठीक है। इसका लोकेशन क्या होता है और ये कौन कौन आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग देखे थे प्रोमोटर के स्ट्रक्चर, वो कौन सा प्रोमोटर के स्ट्रक्चर था? टाइप 2 प्रोमोटर, या हम लोग क्या बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर के स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या चीज है? आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है। देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 का लोकेशन क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 का लोकेशन क्या होगा? न्यूक्लियस होगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस में मिल रहा है। तो न्यूक्लियस में कहाँ मिलेगा? याद रखना है न्यूक्लियस में
न्यूक्लियोलस में क्या मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 मिलेगा। और इसका फंक्शन क्या चीज है, इसका फंक्शन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। ठीक है, याद रखना है यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है। तो राइबोसोमल, अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम को अगर हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखेंगे, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये मान लो यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है और ये लार्जर सब यूनिट 60s का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये हम लोग बोलेंगे 80s क्या चीज है, यूकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक है, तो ये राइबोसोम होता है ना, कि किसका बना होता है, तो राइबोसोम बना होता है आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मतलब 40s सब यूनिट में भी क्या होगा, आरआरएनए होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन होगा। 60s सब यूनिट में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरआरएनए होगा, प्लस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, आरआरएनए होगा, प्लस क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरआरएनए होगा, प्लस क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्योंकि राइबोसोम क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो याद रखना 40s, अगर हम लोग सब यूनिट को देखेंगे राइबोसोम का, यूकैरियोटिक राइबोसोम का, तो उसमें जो आरआरएनए होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 18s आरआरएनए बोलते हैं। ठीक है, 60s अगर हम लोग लार्जर सब यूनिट्स को देखेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम का, तो उसमें कितना टाइप का आरआरएनए मिलता है, तो याद रखना है 28s आरआरएनए मिलता है। ठीक है, 5.8s आरआरएनए मिलता है, और क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 5s आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलता है। ठीक है, ये 60s सब यूनिट्स में हुआ। तो देखो ध्यान से, जितना भी राइबोसोमल आरएनए है ना, चाहे वो 18s आरआरएनए रहे, चाहे वो 28s आरआरएनए रहे, चाहे वो 5.8s आरआरएनए क्यों नहीं रहे, ठीक है, ये तीनों राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाता है, हम लोग बोलेंगे कौन बनाता है, देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है, याद रखना है। वही मैंने लिखा है, ये क्या करता है, आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। कौन कौन आरआरएनए, 18s आरआरएनए, 28s आरआरएनए एंड हम लोग बोलेंगे 5.8s आरआरएनए को कौन कौन सिंथेसाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। तो क्वेश्चन आता है फिर ये 5s आरआरएनए जो बची है इसको कौन बनाता है, तो याद रखना है इसको बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, 5s आरआरएनए को बनाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये था आरएनए पॉलीमरेज 1 का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पर, आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में। तो ध्यान से देखो, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का लोकेशन क्या होगा, याद रखना है न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है ना, तो इसका मतलब इसका लोकेशन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज 2। और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या क्या आरएनए को बनाएगा, तो याद रखना है मोस्ट ऑफ द एमआरएनए को बनाएगा, मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, एमआई आरएनए को बनाएगा। ठीक है, या माइक्रो आरएनए को बनाएगा, एसएन आरएनए को बनाएगा, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाएगा, और लाइन आरएनए को बनाएगा। लाइन का मतलब क्या चीज, लॉन्ग इंटरप्रेस न्यूक्लियर एलिमेंट आरएनए का सिंथेसिस करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2। लेकिन मोस्टली जो सिंथेसिस करता है वो क्या चीज का सिंथेसिस करता है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का सिंथेसिस करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज 2, याद रखना है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 का कांसेप्ट क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 याद रखना है वैसा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है जिसका लोकेशन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और ये मोस्टली एमआरएनए को बनाता है, माइक्रो आरएनए को बनाता है, एसएन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाता है, लाइन आरएनए को बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, अब देखो अब क्या चीज है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अगला जो आरएनए पॉलीमरेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 याद रखना है, इसका लोकेशन भी कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्या चीज को बनाएगा, याद रखना है ट्रांसफर आरएनए को बनाएगा, टीआरएनए बोलते हैं जिसको। और क्या चीज को बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 5s क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए को भी कौन बनाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। उसके साथ साथ कुछ स्प्लाइसिंग में हेल्प करने वाला आरएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं U6 SN आरएनए। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्नो आरएनए, और क्या बोल सकते हैं हम लोग SRP आरएनए, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आरएनए। ठीक है, ये सब सारा का सारा आरएनए को कौन बनाएगा, ये सब सारा का सारा आरएनए को बनाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। एसआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल
सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आरएनए, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3, जो कि कैसा कैसा आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब कैसा आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब हम लोग मोस्टली किस पे फोकस करेंगे, अभी आरएनए पॉलीमरेज 2 पे फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है सेंसिटिविटी से रिलेटेड कि ये जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है ना, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है ना, उसका सेंसिटिविटी हम लोग बोलेंगे, एक टॉक्सिन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनिटीन। ठीक है, ये टॉक्सिन होता है। ठीक है, ये एक टॉक्सिन होता है और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चीज है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है या न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो अल्फा एमिनिटीन जो टॉक्सिन है ना, ये टॉक्सिन को कौन बनाता है, तो याद रखना है ये टॉक्सिन को बनाने वाला हम लोग बोलेंगे, जो ये टॉक्सिन को बनाने वाला हम लोग बोलेंगे कौन है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक मशरूम है। कैसा मशरूम है, हम लोग बोलेंगे एक पॉइजनस मशरूम है। ठीक है, ये पॉइजनस मशरूम को हम लोग क्या बोलते हैं, एमानिटा फाइलोडस। ठीक है, ये एमानिटा फाइलोडस ऐसा पॉइजनस मशरूम है जो कि क्या चीज को सिंथेसिस करता है, हम लोग बोलेंगे एक टॉक्सिन को सिंथेसिस करता है। और वो टॉक्सिन कितना एमिनो एसिड का होता है, हम लोग बोलेंगे 8 एमिनो एसिड्स का होता है, मतलब ऑक्टापेप्टाइड होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एमानिटीन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एमिनिटीन बोलते हैं या क्या बोलेंगे इसको, एमाटॉक्सिन बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फा एमिनिटीन क्या चीज है, टॉक्सिन है, जिसको कौन बनाया, एक पॉइजनस मशरूम बनाया, उसका नाम क्या चीज है, एमानिटा फाइलोडस, याद रखना है। और ये अल्फा एमिनिटीन एक्चुअल में क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ऑक्टापेप्टाइड है। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब ये कितना एमिनो एसिड्स का बना हुआ है, अल्फा एमिनिटीन हम लोग बोलेंगे 8 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये जो टॉक्सिन है, ये जो अल्फा एमिनिटीन जो टॉक्सिन है ना, ठीक है, ये टॉक्सिन याद रखना है, ये टॉक्सिन हम लोग बोलेंगे किस पे मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वो ये टॉक्सिन के प्रति कितना सेंसिटिव है, वही हम लोगों को यहाँ पर देखना है। और एक चीजों को यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो पॉइजनस मशरूम होता है ना, जिसको हम लोग एमानिटा फाइलोडस बोलते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको डेथ कैप भी बोलते हैं, ये डिस्ट्रॉइंग एंजल भी बोलते हैं। किसको, ये पॉइजनस मशरूम एमानिटा फाइलोडस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पॉइजनस मशरूम है ना, एमानिटा फाइलोडस, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये एक टॉक्सिन को बनाता है जो कि ऑक्टापेप्टाइड होता है, मतलब 8 एमिनो एसिड्स का टॉक्सिन होता है वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनिटीन है, या इसको बोल सकते हैं एमाटॉक्सिन। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, अब ये टॉक्सिन का हम लोग बोलेंगे क्या सेंसिटिविटी होता है आरएनए पॉलीमरेज पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में देखेंगे ना, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज याद रखेंगे, ये सब यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो कंप्लीटली इनसेंसिटिव होता है, या क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे अल्फा एमिनिटीन जो टॉक्सिन है, याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये हाईली सेंसिटिव होता है, याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, किसके प्रति, हम लोग बोलेंगे ये जो टॉक्सिन है अल्फा एमिनिटीन उसके प्रति। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 हम लोग बोलेंगे ये मॉडरेट सेंसिटिव होता है, किसके प्रति, हम लोग बोलेंगे अल्फा एमिनिटीन के प्रति। मतलब बताने का मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब ये हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज 2, देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या होगा, ये हाईली सेंसिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे किया है, ग्रेटर देन मतलब हाईली सेंसिटिव है। उसके बाद कौन है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 3 है, जो कि मॉडरेट सेंसिटिव है टुवर्ड्स अल्फा एमिनिटीन टॉक्सिन। और हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या चीज है, उसके बाद होगा क्या चीज, जो कि हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इनसेंसिटिव या कंप्लीटली रेजिस्टेंस है, किसके प्रति, हम लोग बोलेंगे अल्फा एमिनिटीन के प्रति। तो यही ऑर्डर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जो होगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 होगा, वो इसी ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्या चीज, अल्फा एमिनिटीन। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव आरएनए पॉलीमरेज 2, उससे कम सेंसिटिव आरएनए पॉलीमरेज 3, और कंप्लीटली इनसेंसिटिव या रेजिस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 है। ठीक है, टुवर्ड्स अल्फा एमिनिटीन जो टॉक्सिन है उसके प्रति। तो ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5 याद रखना है, ये स्लाइटली हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज है, ये स्लाइटली सेंसिटिव है टुवर्ड्स क्या चीज, हम लोग बोल सकते हैं अल्फा एमिनिटीन। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जो पूछेगा वो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 एंड 3 से ही पूछेगा, याद रखना है। ठीक है, रिगार्डिंग हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, इसका जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स अल्फा एमिनिटीन टॉक्सिन के प्रति। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये जो अल्फा एमिनिटीन जो टॉक्सिन है ना, उसका हम लोग बोलेंगे किस पे असर नहीं पड़ता है,
ये जो अल्फा एमिनेटिंग टॉक्सिन है उसका असर हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज पे कम कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, कंप्लीटली रेजिस्टेंस होगा या कंप्लीटली इनसेंसिटिव होगा। जितना भी ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, क्लोरोप्लास्ट आरएनए पॉलीमरेज, वो भी क्या होगा, कंप्लीटली इनसेंसिटिव होगा। मतलब अल्फा एमिनेटिंग टॉक्सिन का ये ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1, देखो ध्यान से, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1 भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, इनसेंसिटिव होगा या कंप्लीटली रेजिस्टेंस होगा टुवर्ड्स अल्फा एमिनेटिन। मतलब अल्फा एमिनेटिन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1 पे। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये जो मशरूम होता है एमानिटा फाइलोइडस, इसका जो खुद का आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो भी कंप्लीटली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिव होता है, कंप्लीटली रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे ये जो टॉक्सिन सेक्रेट कर रहा है जिसको अल्फा एमिनेटिन बोलते हैं। मतलब बताने का मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज एंड क्लोरोप्लास्ट आरएनए पॉलीमरेज जिसके एग्जांपल है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड आरएनए पॉलीमरेज ऑफ एमानिटा फाइलोइडस, ये सब में अल्फा एमिनेटिन टॉक्सिन का कोई भी हम लोग बोलेंगे असर नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। तो अल्फा एमिनेटिन टॉक्सिन का असर किसमें होगा, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 पे, और हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 3 पे होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बताया। अब देखो अब क्या चीज है, अब यहाँ पर हम लोग क्या चीज के बारे में फोकस करेंगे, मोस्टली हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 के स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज 2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो याद रखना है कि ये 12 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है 12 सब यूनिट्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल रिजेंबल करता है किससे, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से। केवल एक डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में कोई भी टेल नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेल प्रेजेंट होगा ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, टेल है, ठीक है, टेल बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन बोलते हैं, ठीक है, या क्या बोलेंगे हम लोग, टेल ऑफ क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज 2, याद रखना है, ठीक है। बाकी ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये कैटालाइटिक सेंटर है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का था, ये कैटालाइटिक सेंटर है जिसमें 2 केटायंस प्रेजेंट होगा, Mg2+ आयन एंड हम लोग बोलेंगे Zn2+ आयन, ठीक है। ये इलोंगेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में हेल्प करेगा, ये दोनों मेटल आयन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये किसका स्ट्रक्चर है, आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल रिजेंबल करता है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से। तो वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, जितना भी यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होगा ना, सारा का सारा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज से रिजेंबल करेगा, ठीक है। मतलब प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के जैसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है ना, इसके पास क्या होगा, एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन बोलेंगे या CTD बोलेंगे। C मतलब कार्बोक्सिल, T मतलब टर्मिनल, D मतलब डोमेन, ठीक है, ठीक है, याद रखना है किसमें किसके पास होगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 के पास होगा, ठीक है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है ना, वो कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनेगा, हम लोग बोलेंगे 12 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है आरएनए पॉलीमरेज 2। किसी किसी बुक में लिखता है 9 to 12 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है आरएनए पॉलीमरेज 2, लेकिन याद रखिएगा 9 to 12 रहे या 12 रहे, ठीक है, वो सब यूनिट्स किसके लिए, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो मोस्ट वाइडली स्टडीड एंजाइम है, मोस्ट वाइडली स्टडीड एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। क्यों, बिकॉज इट ट्रांसक्राइब्स मोस्ट ऑफ द जीन्स, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जीन्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, उसको ट्रांसक्राइब कौन करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है, क्योंकि ये क्या है, वाइडली स्टडीड एंजाइम है। इसीलिए हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, मोस्टली आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में स्टडी करते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर या टाइप 2 प्रोमोटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखो ध्यान से,
ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है ना किसका, आरएनए पॉलीमरेज 2 का ना, इस कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन के पास क्या होता है, कंजर्व या कंसेंसस सीक्वेंस होता है 7 अमीनो एसिड्स का, ठीक है, जिसको हम लोग हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज है, ये सी टर्मिनल है ना, ठीक है, ये सी टर्मिनल है, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में क्या होगा, 7 अमीनो एसिड का क्या होगा सीक्वेंस होगा। ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या चीज होगा पांचवा, ये छठा, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 7 अमीनो एसिड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 7 अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। अब देखो ध्यान से कैसे करके हम लोग ये करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो पहला जो अमीनो एसिड है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देखो मैंने लिखा सीक्वेंस, इसको बोलते हैं टायरोसिन, ठीक है। दूसरा जो अमीनो एसिड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीन बोलते हैं। तीसरा जो अमीनो एसिड यहाँ पर है ना, उसको बोलते हैं प्रोलीन। चौथा जो अमीनो एसिड है ना, इसको बोलते हैं थ्रियोनिन। पांचवा जो अमीनो एसिड है ना, इसको बोलते हैं सेरीन। छठा जो अमीनो एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोलीन। और सातवां जो अमीनो एसिड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीन बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कंजर्व सीक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का, जिसको हम लोग हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। सिंगल लेटर में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, टायरोसिन को हम लोग लिखते हैं Y, सेरीन को लिखते हैं S से, प्रोलीन को लिखते हैं P से, थ्रियोनिन को T से लिखते हैं, सेरीन को S से लिखते हैं, प्रोलीन को P से लिखते हैं, और सेरीन को S से लिखते हैं, ठीक है। ये C टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। इधर क्या होगा, N टर्मिनल होगा, इधर क्या होगा, C टर्मिनल होगा। अब देखो यहाँ पर समझो, ठीक है, ये तो हम लोग बोलेंगे केवल एक हेप्टापेप्टाइड है, ठीक है, केवल एक हेप्टापेप्टाइड है ये वाला, ठीक है। ऐसा हम लोग बोलेंगे 52 टाइम्स रिपीट होता है, मतलब यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, 7 फिर से हेप्टापेप्टाइड, फिर से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे करके ये पहला, दूसरा, तीसरा, कितना रिपीट्स होगा हम लोग बोलेंगे हेप्टापेप्टाइड्स का, हम लोग बोलेंगे 52 टाइम्स क्या होता है, रिपीट्स होता है। किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, ये 7 हेप्टापेप्टाइड का, हेप्टापेप्टाइड का याद रखना है। हेप्टापेप्टाइड का कितना टाइम्स रिपीट होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ ह्यूमंस जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, इसके कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में ये जो 7 हेप्टापेप्टाइड का जो कंसेंसस सीक्वेंस हो रहा है अमीनो एसिड्स का, वो कितना टाइम्स रिपीट होगा, हम लोग बोलेंगे 52 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पर एक टाइम्स दिखाया है, ठीक है, ये पहला, यहाँ से आता क्या चीज, पहला हेप्टापेप्टाइड का अमीनो एसिड्स का जो कंसेंसस सीक्वेंस है, फिर यहाँ पर दूसरा हेप्टापेप्टाइड, तीसरा पेप्टाइड, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कितना बार होगा 52 टाइम्स क्या होगा, रिपीट्स होगा क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे हेप्टापेप्टाइड्स का, या हम लोग बोल सकते हैं 7 कंसेंसस एमिनो एसिड सीक्वेंस का इन केस ऑफ ह्यूमन। और अगर हम लोग ईस्ट के केस में देखेंगे ना, ईस्ट के केस में याद रखना है ये रिपीट्स कितना होगा 23 टाइम्स होगा, ठीक है, ये रिपीट मिलेगा, ठीक है, 22 टाइम्स क्या होगा, ये रिपीट्स मिलेगा। क्या चीज का रिपीट्स, हम लोग बोलेंगे ये हेप्टापेप्टाइड का रिपीट्स, याद रखना है, ठीक है। किस में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ ईस्ट के, ईस्ट के केस में मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक हेप्टापेप्टाइड है ना, इसमें सबसे ज्यादा एमिनो एसिड्स कौन मिल रहा है, सबसे ज्यादा एमिनो एसिड्स कौन मिल रहा है एक हेप्टापेप्टाइड में। तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेरीन मिल रहा है। देखो ध्यान से 1 2 3, 3 टाइम्स क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे सेरीन मिल रहा है एक हेप्टापेप्टाइड में, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे सेरीन के बाद क्या मिलेगा, प्रोलीन मिलेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक हेप्टापेप्टाइड में सबसे ज्यादा एमिनो एसिड्स कौन मिलता है, तो याद रखना है सेरीन मिलता है। कितना सेरीन मिलेगा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कौन मिलेगा, प्रोलीन, कितना प्रोलीन मिलेगा 2 प्रोलीन मिलेगा। तो अब ये जो हेप्टापेप्टाइड होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इनिशिएशन को करवाने के लिए ये हेप्टापेप्टाइड का रोल होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग के टाइम पे, इलोंगेशन के टाइम पे हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है 5 प्राइम कैपिंग होता है, और क्या होता है हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेलिंग होता है, ठीक है, जिसको पॉलीएडिनाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी ये जो मतलब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन जो 5 प्राइम कैपिंग हो रहा है, 3 प्राइम टेलिंग हो रहा है, ये सब कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये सब कराने वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में जो हेप्टापेप्टाइड जो है 7 कंसेंसस सीक्वेंस जो है एमिनो एसिड्स का, वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनिशिएशन में, कैपिंग में, टेलिंग में। इवन हम लोग बोलेंगे जो
यूकैरियोटिक mRNA जो बनता है ना, ठीक, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, तो ये क्या चीज को बनाएगा, mRNA को बनाएगा, मैसेंजर आरएनए को। तो मैसेंजर आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज से रिलीज कराने के लिए भी हम लोग बोलेंगे ये जो हेप्टापेप्टाइड होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करके करता है ये हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म में कैसे करके ये रोल प्ले करता है ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस। उसके बाद जब इलोंगेशन देखेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि इलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है, कैपिंग होता है, कैसे करके कैपिंग में हेल्प करता है, टेलिंग में कैसे करके हेल्प करता है, कैसे करके mRNA बन गया उसको रिलीज कराने में हेल्प करता है कौन, ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस। ये हम लोग देखेंगे, बहुत सारा फंक्शंस है किसका हम लोग बोलेंगे ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस का, ठीक है, याद रखना है। तो यही हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है किसका, आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली हम लोग जो फोकस करेंगे वो किस में करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 2 में करेंगे, ठीक है। पहले आरएनए पॉलीमरेज 2 से रिलेटेड जितना भी मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन जो मैकेनिज्म है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 1 का ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज 3 का भी ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये यही कॉन्सेप्ट है क्या चीज का हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस का, ठीक है। और मोस्टली इसमें हम लोग बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का, ठीक है। तो ये खत्म होता है आरएनए यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस का कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे करके इनिशिएशन होता है क्या चीज का, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन के केस में याद रखना है पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का असेंबली होगा, तब जाके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद इनिशिएशन होगा, उसके बाद इलोंगेशन होगा, फिर क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। तो ये सब कैसे करके होगा, कैसे करके ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में जो हेप्टापेप्टाइड है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनिशिएशन मैकेनिज्म में। ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।